हाय एवरीवन। आइए देखते हैं कौन सा मेजर एनर्जी शिफ्ट आपके लाइफ में होने जा रहा है। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें। आज हम देखेंगे कि मेरी सोल फैमिली का मेजर एनर्जी शिफ्ट उनके लाइफ के किस फील्ड में है और किस तरीके का एनर्जी शिफ्ट आ रहा है। तो अपने इष्ट, अपने ईश्वर का नाम ले लीजिए, यूनिवर्स के प्रति थैंकफुल एनर्जी में रहिए और ये देखने की कोशिश करिए कि क्या आपकी एंजल गाइड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाहते हैं कि एनर्जी शिफ्ट जो आपकी लाइफ में आ रहा है वो किस ओर आ रहा है। जय भोलेनाथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि एनर्जी से अच्छे से कनेक्ट हो पाएं। तो जो पहला कार्ड आया है वो है 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, Three of Pentacles in reverse, and the High Priestess. I hope cards visible हैं। तो जो मेजर एनर्जी शिफ्ट दिख रहा है वो देख रहा है कि आपके अंदर एक क्लैरिटी आ रही है कि मुझे किस डायरेक्शन में बढ़ना है, और ये क्लैरिटी इमोशंस के क्षेत्र में है। एक पूरा जैसे कर्मा का चक्र पूरा हुआ है, एक साइकिल घूमी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बता रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और आप उनमें से जूझ भी रहे थे, बहुत टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी ऐसी, वो करियर में भी हो सकती हैं, पैसों के मामले में भी हो सकती हैं, रिलेशनशिप में भी हो सकती हैं, या आपके जो ड्रीम्स थे वो एकम्प्लिश नहीं हो रहे थे, जो आप चाहते थे वो चीज़ें वैसी ना हो करके दूसरा टर्न ले रही थी। तो ऐसी स्थिति में आप बहुत कंफ्यूज्ड रहे हैं कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स को मैं हैंडल कैसे करूं एक साथ। बट अब जो शिफ्ट आ रहा है वो दिखा रहा है कि आपका जो मेजर प्रॉब्लम रही है, जो आपने झेला है, वो अपने इमोशंस के मामले में झेला है, और इमोशनल बैलेंस ना होने की वजह से ही बाकी जो क्षेत्र हैं, करियर है, मनी है, रिलेशनशिप है, इन सब में भी डिसबैलेंस आया है। अब जो हो रहा है वो ये दिख रहा है कि आप एक बहुत लंबे समय से हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में रहे हैं। जैसे कि ये दिख रहा है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी रिवर्स में आई है, यानी आप जो अब तक बहुत सोच विचार में डूबे हुए थे, खुद को आइसोलेट कर लिया था, ये सोच रहे थे कि अब अपने मुझसे कहाँ गलती हुई, लोगों ने मेरे साथ क्या किया, मुझसे कहाँ कहाँ चूक हो गई,
और उन चीज़ों को कैसे सुधारना है। एक जो बहुत सारा क्लटर, इमोशनल क्लटर आपके मन में भरा हुआ था, मे बी कि चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, मे बी कि कुछ जो रिलेशनशिप में आपको दिखता रहा है, जैसे लोग आपकी लाइफ में आते रहे हैं, उन्होंने आपको अंदर से झकझोरा ही है। आपको दिखता कुछ था कि ये मिल रहा है, बट अल्टीमेटली मिलता कुछ था, और अंततः आप जो है एक, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आप 1 या 2 बार नहीं गए हैं, कई बार गए हैं, कई बार पेन मिला है, और आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में जा कर के उसको एनालाइज करते रहे हैं, फिर उसके बाद बाहर निकलते हैं। इस बार जबकि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स की अति हो गई और आप एक बार फिर से हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में गए, तो उसके बाद अब आपको समझ में आया कि नहीं, अब बस बहुत हुआ। आपके पास ज्ञान कूट कूट कर भरा है, विजडम बहुत गैदर हो गई है। लाइफ के बैड एक्सपीरियंसेस, अच्छे भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बट अगर रेशियो देखें तो बैड एक्सपीरियंसेस ज़्यादा रहे हैं। ऐसे लोग आपकी लाइफ में आए हैं जो लेसन्स देते रहे हैं। तो अब आप एक लंबे दौर तक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में रहने के बाद खुद को बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि ये रिवर्स में आया है, तो मतलब दिखा रहा है कि अब आप खुद को आइसोलेट नहीं रखना चाहते, अब आप लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अब आप लोगों की बहुत नहीं सुनेंगे। पहले आप लोगों की सुन लेते थे, खुद के इंट्यूशन को दबा देते थे, अपनी इच्छाओं को दबा देते थे। अब ये 3 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा नहीं सुनेंगे। हाँ, कोई कुछ बोलेगा सुन लेंगे, बट करेंगे अपने मन की। अब ये जो फेज़ आ रहा है, ये मोस्टली, हालांकि करियर में भी आपको बहुत प्रेशर, बहुत तनाव मिले हैं। लोगों ने गॉसिप किया है, लोगों ने आपको काम को सराहा नहीं है, लोगों ने आपके काम का क्रेडिट किसी और को दिया है। तो इससे जो आपको मेंटल एक पेन से गुजरना पड़ा कि आपको किसी ने समझा नहीं, आपके काम को सराहा नहीं गया, तो ये जो रिवर्स की एनर्जी आई है, ये दिखा रहा है कि अब आप इससे भी खुद को बाहर कर रहे हैं कि अब आपको किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं, अब आपको किसी के सलाह की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका इंट्यूशन अब बहुत हाई लेवल पे आके काम कर रहा है। आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि लोग कह क्या रहे हैं, लोग जो कह रहे हैं उसके पीछे उनके कहने का इंटेंशन क्या है। ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। तो अब आपको हाई प्रिस्टेस भी रिवर्स में आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में आया है। तो अब आप अपने आप को पैसिव जोन से निकाल करके एक्टिव जोन में ले आ रहे हैं, और इन सब के कारण ये जो पूरा चक्र है, आपके सोचने का चक्र हो सकता है, थिंकिंग का साइकिल हो सकता है कि पूरा यू टर्न ले लिया, घूम गया पूरा पहिया। पहले आप दूसरों को खुश करते थे, अब आपकी प्रायोरिटी है कि खुद को खुश करना है। पहले आप दूसरों के सेटिस्फैक्शन को अपने सेटिस्फैक्शन पे वरीयता देते थे, अब आपको पता है लाइफ ने, इतने अनुभवों ने, ये जो अनुभव मिले हैं, इतने सारे पेन मिले हैं, इन सब ने आपको ये सिखा दिया है कि मैं हूँ तो सब हैं, मैं नहीं तो कोई नहीं। यानी कि सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी अपनी है, मुझे खुद को बैलेंस करना है, खुद का साथ देना है, और इस चीज़ में जो आप अब अपने आप को पंख देना चाहते हैं, अपने हौसलों को जो है ऊंचाई तक लेकर जाना चाहते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो आप बचपन से करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, उनको एक एक करके अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई नई चीज़ सीख रहे हैं और उस ज्ञान को अपनी लाइफ में लेकर के, ये कुछ लिखने पढ़ने से संबंधित काम हो सकता है, किसी हीलिंग से रिलेटेड काम हो सकता है। आपने ये जो बदलाव है, पूरा चक्र घूमा है, ये देख रहे हैं कि ये अपने
इसका बोझ जो है अपनी पीठ पर आपने महसूस किया है। ये बदलाव बहुत भारी रहा है, लेकिन आपने इसको होल्ड बहुत अच्छे से किया है। इस साइकिल को घूमने में आपकी लाइफ में इतने सारे टॉक्सिक पर्सन्स रहे हैं, इतनी सारी बाधाएं रही हैं, लेकिन वो बाधाएं आई, लेकिन बादलों की तरह आई, उथल पुथल मचा करके चली गई। आपने उनसे सीखा, अपने लाइफ में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की। तो ये दिखा रहा है कि जो मेजर शिफ्ट है वो मेनली आपके इमोशनल पैटर्न में आ रहा है। आइए अब देख लेते हैं कि आप इतने इमोशनल पेन में गए ही क्यों। क्या चीज़ ऐसी रही कि आप हाई प्रेस्टेस की एनर्जी में रहे हैं। आप बहुत ज्ञानवान व्यक्ति हैं, नॉलेज है, विजडम है, एक्सपीरियंस है, इंट्यूशन बहुत तेज है, लोगों को पहचान जाते हैं, लोगों की बातों के पीछे जो छिपा हुआ उनका गूढ़ निहितार्थ क्या है ऐसी चीज़ जिसके कारण वो ऐसी बातें बनाकर आपके सामने बोल रहे हैं, उसकी इंट्यूशन आपको मिल जाती है। लेकिन इतना सब होते हुए भी आपने खुद को बैकफुट पे क्यों रखा, लोगों की ही क्यों सुनते रहे। एक के बाद एक इतने आप बेहद इमोशनल व्यक्ति थे, और आपके इमोशंस का जो दायरा है वो बहुत विस्तृत था। बट हर दायरे में, हर रिलेशनशिप में आपको वो चीज़ें नहीं मिली जो आप चाहते थे, और यही कारण है। हालांकि कहा जाता है कि किसी को वो चीज़ें नहीं मिलती, बट वही चीज़ें जो हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी को आसानी से मिलती हैं, किसी को थोड़ी मेहनत से मिल जाती हैं, किसी को बहुत ज़्यादा मेहनत करने से मिलती हैं, और किसी को पूरी मेहनत कर देने के बाद भी नहीं मिलती। तो कुछ चीज़ें डिवाइनली रिटन होती हैं, क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है, कैसे मिलना है, किस पाथ पे जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कब क्या शिफ्ट आएगा लाइफ में। यूनिवर्स जब देखती है कि आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, दूसरों के बारे में गलत न करते हैं, न बोलते हैं, और फिर भी आपके साथ गलत होता है, लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो जब चीज़ें एक अति के पार चली जाती हैं और आपके सहने का लेवल अब लगता है कि अब और नहीं सहा जाएगा, और जब वो ब्रेकिंग पॉइंट आता है तो आप उसके बाद ईश्वर को सरेंडर कर देते हैं कि मैंने जो चाहा मैं नहीं कर सका, मैंने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, मुझसे चीज़ें नहीं संभली, तो हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, अब आप संभालो, अब मेरे बस का नहीं है। और जब ये ब्रेकिंग पॉइंट आता है, उसके बाद जब आप सरेंडर कर देते हैं, उसके बाद यूनिवर्स एक्शन में आ जाती है। उसको पुकारा गया, वो एक्शन में आई, और फिर उसके बाद कर्मा का खेल शुरू होता है। ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ये भी दिखाता है कि आपका ही साइकिल नहीं चेंज हुआ है, आपके थिंकिंग का पैटर्न ही नहीं चेंज हुआ है, बल्कि इस थिंकिंग पैटर्न के चेंज होने के कारण आपके सराउंडिंग्स में जो आपसे जुड़े रिश्ते हैं, जो आपके नियर डियर वंस हैं, उनकी थिंकिंग में भी आपको लेकर चेंज आ रहा है। क्योंकि आप खुद को सब्सिडाइज नहीं कर रहे हो, आप खुद को नीचा नहीं दिखा रहे हो, सेकेंडरी नहीं समझ रहे हो, तो उन्हें अपना पर्सपेक्टिव अब चेंज करना पड़ेगा, और जो नहीं करना चाहेंगे वो आउट हो जाएंगे लाइफ से। और यही बड़ी चीज़ है कि जो इसमें नेगेटिविटी ज़्यादा दिख रही है। अगर देखें तो इन 3 कार्ड्स में ब्लैक एनर्जी, नेगेटिविटी है, कोई सनी एनर्जी, कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। तीनों में इसमें देखें ब्लैक, इसमें भी ब्लैक है और इसमें भी ब्लैक है। तो जो मेरा इंट्यूशन मुझे कह रहा है कि इन
इन कार्डों में सबसे ज़्यादा जो कलर प्रोमिनेंट आया है वो है ब्लैक, यानी नेगेटिविटी आपके ऊपर अब तक की लाइफ में बहुत हावी रही है, जिसने आपके इमोशंस को बहुत बुरी तरह कुचला है। एक ये मेजर शिफ्ट जो आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखा रहा है कि ये मेजर शिफ्ट इन्हीं इमोशनल पैटर्न में आया है। अब क्या है कि आप खुद को बहुत फुलफिल्ड महसूस करने लगे हो, और नहीं कर रहे हो तो नियर फ्यूचर में बहुत जल्दी ही करने लगोगे। और ये फुलफिल्ड करने के लिए आपको दूसरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, दूसरों की किसी प्रशंसा की ज़रूरत नहीं है। आप खुद में पूर्ण होते जा रहे हो। यू आर बिकमिंग अ कंप्लीट पर्सन इन योर सेल्फ। और यही जो मेजर शिफ्ट है, ये आपको बहुत आगे लेकर जाने वाला है, क्योंकि जब हम खुद अपनी वैल्यू समझने लगते हैं तो हमसे जुड़े हमारे आसपास के लोगों का भी परसेप्शन हमारे लिए बदलने लगता है। और जब ये चीज़ें बदलने लगती हैं तो हमारा मैनिफेस्टेशन भी जो है वो पॉजिटिव ही निकलता है, नेगेटिव नहीं निकलता। तो जिस चीज़ का मैनिफेस्टेशन रिपीटेटिव पैटर्न के रूप में, पॉजिटिव थिंकिंग के रूप में हमारी लाइफ में आता है, उन्हीं चीज़ों का जो इनकमिंग है वो बढ़ जाती है। यूनिवर्स को भी ये लगता है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जाने अनजाने जो आप मैनिफेस्ट करते हैं, जो थिंकिंग पैटर्न होता है, यूनिवर्स उन चीज़ों को आपकी ओर भेजती है, क्योंकि आपका जो थिंकिंग पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप दूसरों के साथ बिहेव कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वही चीज़ें आपकी ओर ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्स की ओर से भेजी जाती हैं, और फिर ये एक साइकिल ऐसी चलती है जिसमें आप पीस में चले जाते हैं, पीस महसूस करते हैं। यू बिकम एट ईज़, अपने मन में शांति महसूस करने लगते हैं। और जो ये शांति होती है ये आपकी अपनी बनाई हुई है, अपने स्ट्रगल से आई हुई है। रिलेशनशिप में आपको धोखे मिले, धोखे आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ किसी ने चीटिंग की कि आपको छोड़ के मल्टीपल ऑप्शंस रखे। चीटिंग कई तरह की होती है। ये भी हो सकता है कि मल्टीपल ऑप्शन रहे हों आपके पर्सन की लाइफ में, आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में, या उन्होंने आपको वो वैल्यूड पर्सन की तरह फील नहीं कराया, या आपके लिए वो चीज़ें नहीं की जो एक रिलेशनशिप को फुलफिल करने के लिए करनी ज़रूरी होती हैं। ये मैटेरियलिस्टिक नहीं होता, ये सारा एनर्जी लेवल पे, सोल लेवल पे होता है। मैटेरियलिस्टिक चीज़ें कम हों चलेगा, लेकिन सोल को फुलफिल कराने के लिए ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, और थोड़ा डिवाइन होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे गलत चीज़ों को करने से बचेंगे। इससे दूसरों को जो फीलिंग उनकी हम हर्ट कर जाते हैं उससे बचेंगे। तो जो आपके लव्ड वन रहे हैं, जिनके कारण ज़्यादातर आपकी लाइफ में जो इमोशंस के मामले में भूचाल रहा है, या ऊंची नीची लहरें चली हैं, कभी हाई इमोशंस हो गए, कभी आपको ऐसा अबंडन कर दिया उस पर्सन ने कि आप बिल्कुल लो फील करने लगे। तो ये जो ऊंची नीची लहरें चलती हैं, इनसे आपने खुद को बचाकर किनारे पर ले आए हैं, बचाया है खुद को आपने, और उसके बाद इनर हीलिंग की है, अपनी हीलिंग खुद की है। तरीका आपका डिफरेंट हो सकता है। कुछ लोगों ने मेडिटेशन किया होगा, कुछ लोगों ने नेचर के सानिध्य में जा कर के अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करने की कोशिश की होगी। आपने हो सकता है कि बहुत रेस्ट मोड पे चले गए हों, सरेंडर मोड पे चले गए हों, और अपना डेली रूटीन का काम निपटाते चले गए हों कि देखें ईश्वर अब क्या करता है। हे ईश्वर, तुम्हारे ऊपर है, जो तुम दोगे मैं उसे सहर्ष स्वीकार कर लूँगा या कर लूँगी। इस टाइप की एनर्जी में आप गए हैं, और उसके बाद आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून,
जिसके कारण न सिर्फ आपका इमोशनल पैटर्न चेंज हुआ है, पीस आई है, बल्कि आपसे जुड़े दूसरे लोगों का भी पैटर्न चेंज हुआ है आपके प्रति। आइए देख लेते हैं कि अगर ये इमोशंस आपके इतने अपहीवल में रहे हैं और आपकी लाइफ में वो कौन व्यक्ति है जिसने आपको इतने दर्द से गुजरने पर मजबूर किया। हे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने उन्हें इस पेन से गुजरने पर मजबूर किया कि सारी नेगेटिविटी से उनको खुद को ला करके हाई प्रेस्टिज की एनर्जी में जा करके उन्हें अपने आप को व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी तक लाना पड़ा। हे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। एक है क्वीन ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, and now 4 of swords, and bottom of the deck है डेथ। ये एक ऐसा व्यक्ति है आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड था, जिसका पूरा फोकस अपने करियर पे था, पैशन पे था, उसको वो नहीं छोड़ सकता था, या अपनी स्टेबिलिटी पे था, लेकिन नज़रें आपकी तरफ भी थी। और बहुत दूर की सोचता था। उसे ये जो समझ में आता था कि मेरी लाइफ के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, सिर्फ उनको होल्ड करके वो अपने फ्यूचर में बहुत आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन आप ये जो 2 वैंड्स पीछे दिख रहे हैं, आप वेट कर रहे हो, आपके ड्रीम्स हैं, आपकी इच्छाएं हैं, इस पर उनका ध्यान नहीं था। पीछे छोड़ करके उन्होंने अपनी फैमिली, अपने करियर को बहुत कस के होल्ड किया और आगे बढ़ने के लिए सोचते रहे, दूर कहाँ तक जाना है प्लानिंग करते रहे, आपकी ओर पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये वही व्यक्ति है जो उस समय बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड था, लेकिन आज की डेट में अगर आपके कोई नियर एंड डियर वन है तो हो सकता है कि उनकी एनर्जी आपको पिक हो रही हो, या आपने समझा हो कि ये क्वीन ऑफ वैंड्स जो रिवर्स आया है कि अब इस व्यक्ति को इस बारे में पछतावा है कि मैं इतना ज़्यादा अपने ऊपर फोकस्ड था और मुझे दूसरे व्यक्ति का पेन दिख भी रहा था कि वो दर्द में है, उसके वो नेगेटिविटी में जा रहा है, उसको मुझसे वैलिडेशन चाहिए, उसको मुझसे प्रेम चाहिए, लेकिन मैंने उसको नहीं दिया। और इसके कारण ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में जो भी पर्सन था आपकी लाइफ में, उसके पास अब कर्मा रिटर्न हो रहा है। जो मुझे समझ में आ रहा है कि इस पर्सन ने आपको ये काफ़ी पेन दिया है, बहुत ज़्यादा पेन दिया है, और ये इतना ज़्यादा उस व्यक्ति ने पेन दिया होगा कि आप एक लेवल के बाद सरेंडर कर गए, ईश्वर पे हाथ जोड़ने लगे ईश्वर को कि ईश्वर तुम संभालो, मेरे पास तो उठने की शक्ति नहीं रही। उसमें कई चीज़ें ऐसी थी जो आपको ये समझ में आ रहा था कि उस व्यक्ति ने ये किया है जिसके कारण मेरी एनर्जी ख़त्म हो गई है, मैं बहुत गहरे पेन में चला गया हूँ। बट कुछ चीज़ें हिडन भी थी, वो भी समझ में आ, रेड फ्लैग्स की तरह आपको भी मिलता था कि कुछ तो ऐसा है जो मुझसे छिपाया गया है, बट मुझे समझ में आ रहा है।
और आप ये भी देखते थे कि जब आप 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में बहुत पेनफुल कंडीशन में, मरने जीने की कंडीशन में पड़े हुए थे, कमर में दर्द हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है, और उस वक्त खुद को बिल्कुल आइसोलेटेड फील कर रहे हैं कि आपको समझने वाला कोई नहीं है, ऐसी स्थिति में आपने ईश्वर पे सरेंडर किया, उनकी प्रार्थना की, और आपको ये भी समझ में आ रहा था कि जिस व्यक्ति ने मुझे ये पेन दिया है, इस कंडीशन में, मरने जीने की कंडीशन में पहुंचाया है, वो अपनी फैमिली के साथ तो मस्त लाइफ जी रहा है, अपने करियर में आगे बढ़ रहा है, कलरफुल लाइफ जी रहा है। जब इस कंडीशन में उसने पहुंचाया होगा तब उस व्यक्ति के जीवन में, उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आपको दिखी होगी। वो चाहे व्यक्ति पास हो या दूर हो, पर इंट्यूशन से समझ में आ जाता है, या जहाँ से भी आपने देखा हो, वो कलरफुल अपनी लाइफ है उसकी जी रहा है, ऑप्शंस हैं, करियर है, मजबूत इंसान है। वो चाहता तो आ करके हालचाल ले लेता, और हालचाल ले लेता आपके दर्द को कम कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। उसने चूज़ किया आपको आपके हाल पे छोड़ देने के लिए। उसने चूज़ किया आपको लेट गो करने के लिए, कि आप चाहे जिस कंडीशन में रहो, मरो या जियो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसने अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करने की कोशिश की, अपनी लाइफ में बिजी हो गया। नियर पास्ट में ये चीज़ हुई है आपके साथ, और आपने ये मरने जीने का पेन सहा है। डेथ कितना सीक्वेंस में आया है ये एनर्जी देखिए। इस कंडीशन में आप चले गए थे। अब ये आपकी जो है कंडीशन दिखा रही है इसी समय की, एक आप जब 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में गए, आपने उसका असली चेहरा देखा, और आपके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा सरेंडर करने के अलावा यूनिवर्स के आगे। तो आपने ईश्वर पर हाथ जोड़ा। उस वक्त आपकी लाइफ में आपको बिल्कुल भी, मैंने कहा था, मरने जीने की जैसी एनर्जी फील हुई। इस एनर्जी में आप रहे हो, चीज़ें ख़त्म हुई हैं। जब चीज़ों की क्लैरिटी आपके माइंड में आई है कि लोग कैसे आपको चीट कर रहे हैं, कैसे बहाने दे रहे हैं, बहाने बना रहे हैं, आपको सिर्फ इल्यूज़न में रख रहे हैं, और जब चीज़ें आपको समझ में आने लगी तो बहुत कुछ टूटा आपके अंदर। एक जैसे कांच का महल हो और भरभरा कर गिर जाए, चूर हो जाए। आपको उम्मीद थी कि जिनसे मैंने इतना प्यार किया है वो मुझे आकर के संभाल लेंगे, मेरा हालचाल पूछ लें, मुझे संभाल लें, मैं इस स्थिति में उन्हीं के कारण हूँ, और वो आकर मेरा हालचाल ले लें, मुझे संभाल लें, तो मैं फिर से खड़ा हो जाऊँगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और वेट करते रहे। धीरे 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 कुछ दिन, फिर कुछ महीने बीतते गए, और आप इस दर्द की एनर्जी में बहुत गहरे जा कर के बहुत कुछ ख़त्म हुआ आपके अंदर। और फिर क्या हुआ, जब चीज़ें ख़त्म होती हैं तो फिर रीबर्थ भी होता है। डेथ के बाद रीबर्थ आता है। बहुत कुछ ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर कुछ नया सृजन हुआ। ऐसा नहीं है कि ये सृजन इतनी आसानी से होता है, सृजन कभी भी आसान नहीं होता, बहुत पेन से गुजरना पड़ता है। जैसे तितली का ही हम देख सकते हैं। जब तितली बनती है, बटरफ्लाई जब बटरफ्लाई की रूप में आती है, उस कलरफुल फेज के पहले उसको कितनी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। यही हुआ है आपकी लाइफ में। डेथ आई आपके पैटर्न की, आपके इमोशंस की, आपके एक्सपेक्टेशंस की, आपके इल्यूजन्स की,
बहुत क्लैरिटी भी साथ में आई और बहुत पेनफुल तरीके से उसने हिट किया। उसके बाद उन चीज़ों को जब ख़त्म किया तब आपका रीबर्थ हुआ। इस पेन में जाने के बाद फिर जब आप डेथ की एनर्जी से चीज़ों को ख़त्म करके और रीबर्थ हुई कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में, उसके बाद आया है ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अपने आप नहीं आया। अब आइए इसी में देख लेते हैं कि नियर फ्यूचर में आपकी एनर्जी में क्या शिफ्ट आने वाला है, किस तरह की एनर्जी रहने वाली है आपकी। हे यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी नियर फ्यूचर में किस टाइप की रहने वाली है। एट ऑफ हैंड्स, द डेविल, टेन ऑफ कप्स, ओके, टेन ऑफ हैंड्स। कुछ और कार्ड्स लेते हैं फॉर मोर क्लैरिटी। टू ऑफ हैंड्स, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ कप्स। तो नियर फ्यूचर जो आपकी एनर्जी रहने वाली है कि आप बहुत तेज़ी से मूव करोगे अपनी लाइफ में, आगे बढ़ोगे तेज़ी से, और जिन लोगों से आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे उनकी ओर से कम्युनिकेशन भी आ रही है, फास्ट आ रही है। आप भी अपनी लाइफ में मूव कर रहे हो आगे, और वो आपसे बात करने के लिए, आपकी एनर्जी को कैच करने के लिए फास्टली मूव करने का प्रयास करेंगे। इसमें जो डेविल की एनर्जी में जो लोग आपकी लाइफ में थे, इनसे आप कट ऑफ कर लोगे। और एक तो बात ये डेविल का ये कार्ड कहता है कि एक तो आप मूव ऑन कर लोगे, दूसरा क्या है कि जो लोग जो नेगेटिव पैटर्न आपकी लाइफ में थे, वो नेगेटिव पैटर्न भी अब दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत तेज़ी से वो दूर जा रहे हैं आपकी लाइफ से। और आपने एक्सपेक्ट किया था कि टेन ऑफ कप्स मेरी लाइफ में होगा, फुलफिल्ड लाइफ होगी। दूसरों से जो एक्सपेक्ट किया था वो रिवर्स एनर्जी में आया है, और वो फुलफिल नहीं हो पाया। इसीलिए ये जो कप्स की बजाय ये कप में जो आपका फुलफिलमेंट नहीं हुआ, और आप फिर ये ना होने की वजह से जो टेन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में गए थे, ये सारी चीज़ें रिवर्स हो रही हैं। यानी कि आप इस टेन ऑफ वैंड्स की एनर्जी से खुद को बाहर ला रहे हैं। टेन ऑफ कप्स नहीं मिला, जो आपका लाइफ फुलफिलमेंट का था कि दूसरों से मिले, इमोशनल फुलफिलमेंट मिले, वो नहीं मिला, तो भी आप आगे बढ़ रहे हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं। आपको ये दिख रहा है कि मेरे आगे पूरी दुनिया है, और आपके पास जो ऑप्शंस थे कि या तो नेगेटिविटी में रहें या पॉजिटिविटी में रहें, तो आपने पॉजिटिविटी वाला बैंड बहुत कस के पकड़ लिया है, और आपको दूर तक की चीज़ें दिखाई देने लगी हैं कि मुझे किस ओर जाना है, मुझे क्या करना है, लोग क्या करना है, ये छोड़ करके, लोगों के ऊपर ध्यान छोड़ करके आपने खुद को पकड़ा है। खुद की इच्छाओं को पूरा करने के लिए खुद को तवज्जो देना शुरू किया है, और अपना रास्ता आपको क्लियर हो रहा है। अब आइए ये देख लेते हैं कि हाँ, बॉटम ऑफ द डेक थी ये एनर्जी सिक्स ऑफ कप्स। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि जो विजडम आपके पास है, चाहे वो इमोशनली
खुद को फिल करना जो शुरू किया है आपने, ये पैटर्न आपका पास्ट लाइफ से है। जितना नॉलेज आपको गेन हुआ है, जितना इंट्यूशन आपका तेज है, ये सिर्फ इसी लाइफ का नहीं है, ये पास्ट लाइफ से है। अब आप अपना कनेक्शन पास्ट लाइफ से फील कर पा रहे हो। और इवन जो भी अगर आपकी लाइफ में कोई एक्स रहे हैं, कोई पार्टनर रहे हैं, उनसे भी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि वहाँ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कर्मा है। और पास्ट लाइफ से काफ़ी चीज़ें जुड़ी होने के कारण ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो चेंज आया है, ये पैटर्न, ये काफ़ी हद तक पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। कुछ सबक सीखने थे इमोशनल लाइफ में ही, तो ये पैटर्न पास्ट लाइफ से चला आ रहा है, वो आपने सीखा है। अब आइए ये देख लेते हैं कि एंजल का गाइडेंस क्या है आपके लिए। हे यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, हे यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स का गाइडेंस क्या है। कार्ड सब निकल ही आए हैं, तो ले लेते हैं। एंजल का गाइडेंस ये है कि अपनी एनर्जी को होल्ड करके रखिए, अनावश्यक इसको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। करियर पे फोकस हैं, उन्हें आपने अर्न किया है तो उन्हें बचाना भी सीखिए, चाहे वो पेंटिकल्स हो या एनर्जी या टाइम। आप सबसे बहुमूल्य खुद के लिए हैं। पहले खुद को सेटिस्फाई करिए, बाद में दूसरों के बारे में सोचिए। ये दिखा रहा है कि आप इस वक्त खुद पे फोकस कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी एनर्जी में जो जा रहे हैं, ये कंटिन्यू रखिए। अच्छे से ड्रेसअप होइए, करियर पे फोकस करिए, नेचर से कनेक्ट कीजिए, अपने अंदर के इंट्यूशन से, अपने ईश्वर से जुड़िए, और ये आपके लिए बिल्कुल सही चीज़ है। बैलेंसिंग, जो नेक्स्ट गाइडेंस है वो है कि आपको बैलेंसिंग करना सीखना होगा। अगर किसी आपका एक कप बहुत ज़्यादा भरा है, दूसरा कप खाली है, तो उसको आपको बैलेंस करना होगा, चाहे वो करियर लाइफ हो, चाहे होम लाइफ हो, चाहे इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी हो, नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स हों। पॉजिटिविटी को भी ऐसा नहीं शो करना है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए, और नेगेटिविटी को इतना नहीं हाई करना है कि आपकी पर्सनैलिटी को दबा दे। हर चीज़ बैलेंस्ड वे में देखनी है, ये मान करके कि ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहे हैं जो आपको सन की तरफ ले जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। दूसरा है कि पेज ऑफ कप्स, आपके इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यूं ही किसी को पे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट गाइडेंस है क्वीन ऑफ वैंड्स की, किंग ऑफ वैंड्स की, जो कि रिवर्स में है। तो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपने करियर पे, करिए, लेकिन आंखें खुली रखिए। आपकी लाइफ में जो पैटर्न नेगेटिव वाला होता है उसको पहचानिए, और इमोशंस और करियर लाइफ दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अभी तक जो एक लंबा पीरियड आपने 9 ऑफ स्वॉर्ड्स में बिताया है, इनसे बाहर निकल रहे हैं, और ये सारी चीज़, यही निकलने के बाद ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून की जो एनर्जी आई है, इसमें यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी रही है, 9 ऑफ स्वॉर्ड से स्लीपलेस नाइट से व्हील ऑफ फॉर्च्यून तक, इसी को आपको और आगे लेकर के बढ़ना है। तो थैंक यू एवरीवन, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, जो नहीं रेजोनेट करता है उसे दूसरों के लिए छोड़ दें, हो सकता है कि वो दूसरों के लिए हो। और ये गाइडेंस सभी के लिए कुछ न कुछ इसमें ज़रूर होगा। तो
अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अपनी और गाइडेंस के साथ आ सकूं। आप चाहें तो टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उन पर भी रीडिंग बनाने की कोशिश करूंगी अगर मेरी इंट्यूशन ने मुझे गाइड किया तो। थैंक यू एवरीवन।